जब हम होम वास्तु की बात करते हैं तो हमारे पास जो लोग आते हैं तो बेसिकली बड़े फिक्स सिस्टम है और बड़े फिक्स से क्वेश्चंस लेकर आते हैं, बड़े जेनरिक से क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो इससे पहले हम मूव ऑन करें, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो 10-15 चीजों के ऊपर होते हैं वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है ना? बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। जनरली जब आपके पास कोई आता है उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब होम वास्तु के ऊपर आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या क्वेश्चन होगा? भाई शायद उसका क्वेश्चन हो एंट्रेंस को लेकर, टॉयलेट को लेकर, किचन को लेकर, बेडरूम को लेकर, पूजा रूम को लेकर, लिविंग रूम को लेकर, शू रैक, स्टडी टेबल, लॉकर, स्टेयर केस, स्लोप, मिरर, 3D रेमेडी कि भाई ये कहाँ रखूं, हाथी घोड़ा बिल्ली कहाँ लगाऊं, प्लांट्स, मेडिसिन स्टोर रूम, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरग्राउंड वाटर टैंक, लिफ्ट। ये जेनरिक चीजें हैं। क्या इसके अलावा क्या इसके अलावा कोई होम वास्तु के अंदर चीज है? भाई एसी हो गया, वो सारे ऑब्जेक्ट हो गए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके अलावा आपको कोई चीज नजर आती है कि जो डिस्कस करते हैं लोग, या आप में से कोई किसी का क्वेश्चन हो? जी, है तो मुझे एक बार टाइप करके व्हाट्सएप करो, मतलब चैट में लिखो, ताकि हम उसको भी कवर करें। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आज डिस्कस करके क्लोज करें ताकि इनका जिक्र बार बार ना आए, इनसे जुड़ी समस्याएं बार बार ना आए। जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, देखो, एंट्रेंस का हमने कल डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में। एंट्रेंस का बहुत सिंपल सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है घर की। बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आपने जब ग्रिडिंग करी तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है कि एंट्रेंस कहां पर है। पहली चीज, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट भी हमने एंट्रेंस का ही करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है वो आगे सीख लेंगे, लेकिन एंट्रेंस को ट्रीट करना है। फिर अगली चीज आ जाती है, अब जिसकी पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि 32 में से 8 एंट्रेंसेस या 9 एंट्रेंसेस या 10 एंट्रेंसेस को हम एक्सेप्शनल देते हैं कि यार ये अच्छी हैं। ज्यादातर लोगों की, 70% ऑफ द लोगों की तो एंट्रेंस ठीक नहीं निकलेगी। अब जिसकी एंट्रेंस ठीक नहीं निकलेगी, सबसे पहले उसके घर पे एक वर्चुअल एंट्रेंस खुलानी है। ठीक है? फिर चीज आ जाती है टॉयलेट की। टॉयलेट किस जगह अच्छा है और किस जगह नहीं अच्छा, हमने अपने जब 16 जोन्स पढ़े थे तो डिस्कस कर लिया था। आज एक बार मोटा मोटा दोबारा देख लेंगे। अदरवाइज आपको मालूम है टॉयलेट के सिर्फ 3 जोन हैं: ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। देसी भाषा में करेंगे, सिंपल सिस्टम रखेंगे, पीपीटी पे बाद में आएंगे। तो जहां पर भी ये 3 टॉयलेट होंगे वहां तो छोड़ देंगे। उसके अलावा हर जोन के अंदर टॉयलेट की ट्रीटमेंट कर देंगे। ट्रीटमेंट क्या है वो आगे फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? ये भी एक चैप्टर क्लोज हुआ। सिर्फ 3 जोन्स हैं जहां पर आपने टॉयलेट की ट्रीटमेंट नहीं करनी: ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बाकी हर जगह करनी है। फिर इशू आ जाता है जी किचन का। किचन के अंदर पहला इशू तो ये है कि किचन हमारा सही जगह है, किस जगह बनाएं या किस जगह नहीं बनाएं। तो किचन की अगर बात करें, हमें किचन को बनाने के सिर्फ 4 जोन्स हैं। इन 4 जोन्स में अगर हम किचन बनाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो किचन की ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है हमारा साउथ ईस्ट, दूसरा है हमारा साउथ साउथ ईस्ट, तीसरा है हमारा साउथ, और चौथा है हमारा वेस्ट। ठीक है? किचन को देख लेकर और बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है जी, फेसिंग ऑफ किचन। बर्नर का मुंह किधर हो? जब हम खाना बनाएं तो बर्नर किधर हो? ईस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की।
किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे किचन के अंदर कलर्स का क्या इशू है, कलर्स का क्या रोल है। कलर्स का रोल ये है कि एक कलर तो आ गया स्लैब का, दूसरा कलर आ गया कैबिनेट का, ठीक है, और तीसरा जेनरिक कोई भी चीज हो सकती है, जो सामान बने हैं, लोग कहते हैं कि जी हमारे डिब्बे बने हैं, उसका ढक्कन इस कलर का है, ऐसा है वैसा है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो जो स्लैब का कलर है वो जोनल कलर होना चाहिए, या जोनल कलर है तो अच्छा है। ट्रीटमेंट के पर्पस से, ट्रीटमेंट के पर्पस से हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा कलर लेके आए और कौन सा कलर ना लेके आए। जो आपकी किचन है, किचन मान लो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो कैबिनेट का कलर है वो जोनल कलर होना चाहिए। अब हम किचन किसको मानते हैं, बर्नर को। अब किसी आदमी की किचन नॉर्थ में है, किसी आदमी की किचन नॉर्थ में है, तो ऐसा है था कि किचन तो गलत है। अब ऐसा नहीं करना कि हमने उसकी किचन को ट्रीट करा दिया और कैबिनेट के कलर को रेड करा दिया, ना ना, वो गलत हो जाएगा। वो मैटर उसके हिसाब से है, वो मैटर जोन के हिसाब से होगा। आपकी किचन के अंदर जो कैबिनेट्स होंगी वो जोनल कलर के हिसाब से होंगी। आपके किचन के कैबिनेट्स होंगी वो जोनल कलर के हिसाब से होंगी। जो बर्नर का ट्रीटमेंट होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर किचन के अंदर एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं हमारे अदर प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोवेव, अवन, ओटीजी और हॉट प्लेट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को। जब वास्तुशास्त्र के बारे में हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं या एंशियंट बुक्स में पढ़ते हैं, उस टाइम इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। किचन का मतलब होता है चूल्हा। अब ये सारी चीजें भी तो एक तरह का चूल्हा ही है। अब फॉरेन में आप, अब ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहते हैं और आप माइक्रोवेव को महीने में एक बार यूज करते हैं। और एक आदमी हो सकता है कि वो शायद मुंबई में रह रहा है या दुबई में रह रहा है, वो माइक्रोवेव में दिन में 3 टाइम खाना गर्म कर रहा है, ओटीजी को रोज पिज्जा बना रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर इनका भी बर्नर की तरह ही है। तो इनको भी आप बर्नर समझोगे और बर्नर की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ कॉमन और चीजें कि जी टॉयलेट और किचन की दीवार साथ साथ है तो क्या करें। भाई टॉयलेट और किचन की साथ साथ दीवार है तो उसके अंदर किसी तरीके का इंसुलेटेड मटेरियल डाल दीजिए तो हो जाए। नहीं हो सकता तो थर्माकोल डल सकता है। अगर मकान बना हुआ है तो कोई ऐसी अब टेंशन नहीं लेनी, कोई रेमेडी नहीं करनी, ठीक है। फिर एक किचन को लेकर और क्वेश्चन आ जाता है जी। किचन स्लैब और जो हमारा डिश वॉशिंग होता है, मतलब बर्नर के अंदर और बर्नर ओके, और हमारा जो डिश वॉश करते हैं हम, सिंक होता है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में कोई भी ऐसी बात लिखी नहीं हुई कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, और कोई स्पेसिफिक एरिया है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक इसका ये है कि जहां खाना बन रहा है और जहां जूठे बर्तन पड़े हैं, सिंक है, उसके बीच में गैप होना चाहिए। कितना गैप हो ये आपके किचन के साइज के हिसाब से डिपेंड करेगा ना। भाई आपका मुंबई में घर है और आपका किचन है 6 बाई 6 का, लेट्स सपोज, मैं वहां पे कंडीशन लगा दूंगी जी 6 फुट का तो गैप ही होना चाहिए, तो किचन से बाहर बनाओगे क्या? नॉट पॉसिबल ना। जो भी आपका किचन है उसके अंदर जितना गैप हो सकता हो उसको एडजस्ट करें। नहीं हो सकता हो तो उसके बीच में कोई पार्टीशन कर दें, भले ग्लास का करें भले स्टोन का करें, किसी भी चीज का करें, ताकि जर्म्स वगैरह ये बाकी सारी चीजें थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाए। फिर एक चीज आती है, क्या किचन और बर्नर आमने सामने हो सकता है? क्या किचन और बर्नर आमने सामने हो सकता है?
तो किचन और बर्नर आमने सामने नहीं होना चाहिए। ये थ्योरी वास्तु की नहीं है, एक फेंग शुई के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अग्नि और जल दोनों आमने सामने आए तो खराब माना जाता है। यही क्वेश्चंस हैं जो मेरी नॉलेज में, मेरे पास जो मुझे याद है, किचन को लेकर आते हैं। किचन को लेकर आप में से किसी और के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो एक बार टाइप करके डाल दे। अनम्यूट तो मैं बाद में करूंगा। एक बार डाल दे ताकि उस क्वेश्चन को मैं पीपीटी के अंदर ही डाल दूं और सबके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो किचन को लेकर, प्लीज 1 मिनट के अंदर डाल दीजिए। फिर मैं अगले मैटर पे आता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आ, कोई बात नहीं, किचन स्लैब के साथ अगर किचन होता है तो किचन स्ट्रेट हो जाती है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने टॉयलेट का बताया और जैसे किचन का बताया, किचन हमारे लिए उतना पार्ट ही है जहां पर बर्नर है, जहां पर माइक्रोवेव है, जहां पर आपका खाना बनाने वाला स्थान है। वही हमारे लिए मेन किचन है। किचन आपकी बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन बाकी जगह पे आपकी स्टोरेज है। आपने फूड आइटम स्टोर किए होंगे, कहीं बर्तन रखे होंगे, कहीं क्रॉकरी रखी होगी, कहीं पे आपने मसाले रखे होंगे, दालें रखी होंगी, चावल आटा XYZ रखा हुआ है। वो आप स्टोरेज का काम ले रहे हो। किचन आपकी उतनी जगह है जहां पर आपका बर्नर आ गया, या माइक्रोवेव आ गया, ओवन आ गया, या इंडक्शन आ गया। क्योंकि फॉरेन के अंदर इंडक्शन चलता है। बहुत साल पहले तक इंडक्शन ने रिप्लेस कर दिया था। कई कंट्रीज के अंदर भी अभी भी गैस वगैरह आ रही है, लेकिन बहुत कंट्रीज के अंदर इंडक्शन का ही मैटर शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके घर पे चूल्हा नहीं है। ठीक है ना, चूल्हा है लेकिन वो इंडक्शन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक है, बात खत्म। फिर एक चीज आ जाती है हमारे घर के अंदर, बेडरूम। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का प्लेस हम करेंगे डिस्कस। फिर हमारे घर के अंदर एक चीज आ जाती है, बेडरूम। ठीक है, कि भाई बेडरूम कहाँ पे हो और कहाँ ना हो। तो यहां पर भी हमारा सिंपल जो हमने डिस्कस किया कि 3 जगह तो इग्नोर ही कर दो ना। पहली ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तीसरा साउथ साउथ वेस्ट। इन 3 जगहों पे तो अपने को नहीं बनाना। इन 3 जगहों पे हमें बेडरूम नहीं बनाना। ठीक है। फिर कुछ जगहें आ जाती हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, मैं पीपीटी में भी बताऊंगा, स्लाइड की फोटो भी खींच लेना। लेकिन एक चीज होती है मूल जबानी, बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कि क्यों और क्यों नहीं। उसके अंदर ये 3 जोन तो नेगेटिव हैं, आपको पता लग गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें बेडरूम नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? एक तो गुरु की जगह है, यंग कपल की अट्रैक्शन यहाँ कम हो जाती है, और ये हम पूजा घर के लिए सबसे बढ़िया जगह मानते हैं। तो यहाँ पर हम बेडरूम नहीं बनाते। फिर आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे हम बेडरूम बना लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ईस्ट। यहाँ पर हम बेडरूम बना लेते हैं, नेटवर्किंग बढ़ती है, आपका मन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज गुड। फिर आ जाता है हमारा ESC, जैसे हमने बात की, नहीं बनाएंगे। फिर आ जाता है साउथ ईस्ट। भाई बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन अगर कोई आदमी गुस्से वाला हो बहुत ज्यादा, उसके लिए हम मना कर देंगे। ठीक है ना, खत्म हो गई बात। फिर उसके बाद आ जाता है जी साउथ साउथ ईस्ट। हाँ बहुत अच्छी जगह है, बनाओ ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए बना सकते हो। फिर आ जाता है जी साउथ। साउथ में बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, इट इज गुड। फिर आ जाता है साउथ साउथ वेस्ट, मना कर दिया ये नहीं बनाना। फिर आ जाता है जी साउथ वेस्ट। हाँ साउथ वेस्ट बना सकते हैं। साउथ वेस्ट के लिए ना 2-3 चीजों को याद रखना। पहला, बच्चों को अवॉइड करना।
किड्स रूम अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना? क्योंकि जिद्दी हो जाएंगे। ठीक है। सर्वेंट को अवॉइड कराना। क्यों? उसको लगेगा भाई साहब ये तो अपुन ही भगवान है, मेरे बिना चल नहीं सकते ये। मैं 2 दिन छुट्टी पे आ जाऊंगा, खाना नहीं खा पाएंगे ये। ठीक है ना? जोमेटो पे डिपेंड हो जाएंगे। तो होगा कुछ नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। फिर अगर आप अपने हेड ऑफ द फैमिली को दे देते हो तो बहुत अच्छा है। हेड ऑफ द फैमिली को अगर आप देते हो तो बहुत अच्छा है। यहां पे एक छोटा सा कंसर्न ये है कि हेड ऑफ द फैमिली आज की डेट में, आज की परिस्थिति में किसको मानते हो? आधा डिस्प्यूट तो यहीं शुरू हो जाएगा। जब हम आपके घर पे आज बात करेंगे ना कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है, तो कौन है? पुराने जमाने में तो बड़ा सिंपल रूल था। जो घर का सबसे बुजुर्ग आदमी था वो हेड ऑफ द फैमिली होता था। सारा परिवार कुनबा, सबके ब्याह शादी ये वो वही डिसाइड करता था। आज की डेट में लोग कहते हैं कि जो अर्निंग मेंबर है वो हेड ऑफ द फैमिली हो गया। तो ये आपस में डिसाइड कर लेना और उसके बाद उसको रूम दे सकते हो, अच्छी चीज है। फिर क्या हम यहाँ गेस्ट को दे दें? दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेस्ट को क्यों देना? ये बढ़िया जगह है। अगर आपके घर पे साउथ वेस्ट में बेडरूम बनता है तो खुद रखो ना, गेस्ट को क्यों देना? गेस्ट रूम थोड़ा 365 दिन ऑक्यूपाइड रहेगा। फिर आ जाता है जी सन रूम या डॉटर्स रूम। कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन कहते हैं आपको बता दिया कि जिद्दी हो जाएंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे बच्चे, बात कम सुनेंगे, इसलिए अवॉइड करना है। वेस्ट साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट द सेम कंडीशन, कोई भी ले सकता है, इस रूम में कोई बुराई नहीं है। आ, बच्चों को अगर देते हो तो स्टडी के हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर आ जाता है आ, वेस्ट। वेस्ट का बेडरूम कोई भी दे सकता है, सब कुछ बढ़िया है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किसी को नहीं लेना। नॉर्थ वेस्ट किसको दें? नॉर्थ वेस्ट एक तो कहा जाता है कि ग्रोन अप गर्ल्स को दे दो। ग्रोन अप गर्ल्स को दे दो ताकि उनकी शादी हो जाए और वो वहां रहें और घर से बाहर जाएं। दूसरी चीज, अगर आपके घर में इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बॉय या गर्ल, जो चाहता हो कि बाहर जाए, मान लो कोई कहता है जी मुझे पढ़ने के लिए बैंगलोर जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ठीक है ना? उसके मन में, या आप चाहते हो कि किसी के मन में तीव्र इच्छा जागे बाहर जाने की, उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम दे सकते हो, उसका मन भी ना घर पे टिकेगा नहीं। ठीक है। अगर बुजुर्ग आदमी को आप नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम देते हो तो प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, जोड़ों के दर्द बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, भाई नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी है आइडियल फॉर द न्यूली मैरिड कपल, या एक एक डिसेंट एज का कपल को दोगे उसके लिए अच्छा है। बुजुर्ग को दे दोगे वो बेचारा क्या करेगा, वहां बोर हो जाएगा। बच्चों को दोगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है ना? घर के सर्वेंट को दोगे तो वो इधर उधर बुरी नजर रखेगा। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, कई लोग जगह कहा गया है, कई जगह मेंशन है कि भाई सपोर्ट का जोन है तो सर्वेंट को दे दो। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ऐसा देखा गया है कि घर के सर्वेंट टिकते नहीं, जल्दी चले जाते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम भी सर्वेंट को, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी सर्वेंट को देने के लिए अवॉइड करना। फिर आ गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जो घर पे बंदा बार बार बीमार पड़ रहा हो, इल पड़ रहा हो, उसको दे दो। अदरवाइज कोई ऐसा कोई प्रोज और कॉन्स इसके हैं नहीं। तो बेडरूम हमने 16 जोन में कवर किया। ठीक है। फिर आती है एक बात बेडरूम को लेकर एक क्वेश्चन आता है बड़ा ज्यादा, और ध्यान से, वो ये होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। मानो ये किसी का बेडरूम है, और फिर एक बात आती है हेड की पोजीशन, कि हेड की पोजीशन कहाँ हो। ये लो, ये बंदा सो रहा है जी। हेड की पोजीशन क्या मैटर करती है? हेड की पोजीशन का पूरा इंपैक्ट है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट है कि वो किस जोन में सो रहा है।
हेड की पोजीशन का सिंपल रूल सुन लो। चार जोन्स हो गए, चार डायरेक्शंस हो गई हमारे पास मेन। तो अगर किसी की हेड की पोजीशन साउथ है तो ए, ईस्ट है बी, मतलब बहुत अच्छा है, वेस्ट है सी, और अगर आ जाता है नॉर्थ तो अवॉइड करेंगे हम, कि सिर नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा सिर नॉर्थ पोल है, पैर साउथ पोल है। नॉर्थ एंड नॉर्थ रेपेल, नॉर्थ और नॉर्थ रेपेल। तो शायद लॉन्ग टर्म के अंदर, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर उसे कोई ब्रेन से या हेड की कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाए, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। और रात को शायद उसे बहुत अच्छी नींद ना आए। ये छोटी मोटी चीजें हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इसका असर देखा नहीं गया। ठीक है। लेकिन फिर भी जब कोई क्लाइंट पूछता है कि जी सर की पोजीशन कहाँ हो, तो हम साउथ की तरफ कर सकते हैं, ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, वेस्ट की तरफ कर सकते हैं, नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। फिर एक चीज ये आती है, क्या इतने घर आपने देखे और भी हम देखेंगे, क्या कहीं पे हमें प्योर डायरेक्शन मिलती है कि प्योर नॉर्थ मिल रहा होगा, प्योर साउथ मिल रहा होगा, प्योर ईस्ट मिल रहा होगा या प्योर वेस्ट मिल रहा होगा? नहीं होता ना। जनरली अब आप घर को देखते हो तो भाई किसी का बेडरूम आ रहा होगा नॉर्थ वेस्ट, किसी का नॉर्थ ईस्ट, किसी का साउथ ईस्ट, किसी का साउथ वेस्ट। तो उसके हिसाब से जोन का फर्क है। ठीक है ना। तो भाई साउथ के साथ अगर वेस्ट आ गया तो कोई बुरा है, हेड हो गया गलत? नहीं, कोई बुरा नहीं है। तो जैसा माहौल हो, जैसा नक्शा देखो, उसके हिसाब से कर लेना। जब हम नक्शों पे प्रैक्टिकल करेंगे ना, मुझे याद कराना, मैं आपको एक पॉइंट ये दोबारा बढ़ा दूंगा, दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्लैरिटी हो जाए। वरना कई बार क्लाइंट क्वेश्चन पूछ लेता है, हम आ बा बू बू जवाब उसको टालने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्लैरिटी होगी तभी तो हम आगे दे पाएंगे। फिर अगली चीज आती है घर के अंदर पूजा रूम। भाई पूजा रूम किस डायरेक्शन में हो? देखो, पूजा रूम की बात यह है कि पूजा रूम जो हमारे घर का है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कहीं भी हो सकता है। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कहीं भी हो सकता है। तो मान लो नॉर्थ में हो गया, एनएनई में हो गया, एनई में हो गया, ईएनई में हो गया, ईस्ट में हो गया। ये सारे जोन्स वन। इसके अलावा वेस्ट में या कमर्शियल ऑफिसेज में भी वेस्ट में हो सकता है। इसके अलावा हम पूजा रूम नहीं बनाते। जब पूजा रूम की बात करी थी हमने, मैंने जब आपको 16 जोन्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको उस टाइम भी जोन स्पेसिफिक हर डाइटी का नाम बताया था। जैसे नॉर्थ के अंदर हमने बात की थी कुबेर जी की, एनएनई में की थी धनवंतरी जी की, एनी में की थी भगवान शिव की, ईएनई में की थी राधा कृष्ण की, ईस्ट में की थी भगवान राम, ईएससी में हमने बात की थी समुद्र मंथन की। ठीक है ना। एससी में माँ दुर्गा की, एसएससी में हमने बात की थी हनुमान जी की। इस तरीके से हमने सारे के सारे डाइटिस को देखा था। लेकिन कितने परसेंट लोगों के घर पे आपको सिंगल डाइटी की पिक्चर मिलेगी? नॉर्थ इंडिया में आज तक मुझे नहीं मिली। लोगों के घर पे जहां मंदिर बना होता है, जहां पर मंदिर बना होता है वहां पर मल्टीपल डाइटीज होते हैं। हाँ। अब किसी का धर्म अलग हो सकता है। मतलब जैसे कई साल पहले मुझे एक क्लाइंट ने बुलाया, ही वॉज अ मुस्लिम। ठीक है ना। और वो किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम करते थे। तो मैंने कहा जी आपकी कम्युनिटी के अंदर तो वास्तु कराते नहीं, आपकी कम्युनिटी के अंदर तो वास्तु कराते नहीं। तो
मतलब मेरे लिए बड़ा अजीब था। तो उन्होंने कहा जी मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं मानता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं उनके घर गया, वहां हमने किया। तो उनके भी अपने वो जो उनके वो उर्दू में लिखा होता है, अरबिक में लिखा होता है, उनकी भी फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं, वो भी हम जोन स्पेसिफिक लगवाते हैं। आपको सिख फैमिलीज के अंदर कई बार दरबार साहिब मिल जाएंगे। तो कई बार कई लोगों ने अपने घर पे रखे होते हैं। अगर वेस्ट में रखे हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर उन्होंने इसी तरीके से किसी भी जोन में रखे हुए हैं जहां पर हम मंदिर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हम अवॉइड कराते हैं। फिर मंदिर के अंदर अगला आजकल एक रील वायरल हो रही है कि मंदिर में लाल रंग नहीं होना चाहिए। देवियों और सज्जनों, सालों से माता रानी की चुनरी लाल है। अगर घर में माता रानी की फोटो होगी तो वो फोटो लाल होगी। ठीक है ना। कहने का भाव क्या था और थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया कहने वालों से भी और समझने वालों से भी, कि मंदिर जब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में होता है तो हम रेड कलर का बल्ब नहीं लगाते। क्यों? हम उस जोन के अंदर, वाटर एलिमेंट जोन के अंदर फायर क्रिएट नहीं करते। जब दिया जलाते हैं वो थोड़ी सी फायर तो हो ही रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस मंदिर को पूरा लाल 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 नहीं करेंगे। कई लोगों ने, या आपको कई केसेस ऐसे मिलेंगे कि लोगों ने घर का एक पूरा रूम मंदिर के लिए डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है। वहां पर आप देखोगे कि उन्होंने रेड रेड इतना कर दिया कि वहां प्रॉब्लम हो सकती है। उनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन स्टिक बाय द रूल। मंदिर में आटे में नमक चल सकता है, थोड़ा लाल तो होगा। लेकिन आप 100% उसको लाल कर दोगे, ठीक है ना, तो वो ठीक नहीं है। फिर अगली प्रॉब्लम आ जाती है, क्या मंदिर और टॉयलेट साथ साथ हो सकता है? अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये होती है कि जो टॉयलेट सीट वाली WC वाली वॉल है, और जहां भगवान की पूजा कर रहे हो, मंदिर आपने लगाया हुआ है, तो वहां पर वो इकट्ठी ना हो तो ज्यादा बेटर है। फिर मंदिर के अंदर अगला क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मंदिर हैंगिंग हो कि ना हो। देखो, अगर स्टिल पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। हैंगिंग भी है तो कोई तोप नहीं चल रही। आप समझो। क्योंकि क्या होता है, लोग आजकल कंसल्ट करने से पहले दुनिया भर की रील्स देखते हैं। ठीक है ना। और रील जिसने रोज बनानी है, उसे कुछ ना कुछ तो रोज बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब वो कोई बोल देगा कि जी गुम्मद ना हो। फिर कल पूनम जी रील बनाएंगी तो हाँ जी, गुम्मद ना हो। गुम्मद हो सकता है लेकिन लकड़ी का ना हो। ठीक है ना। फिर जगदीश जी रील बनाएंगे, हाँ जी, गुम्मद हो, पत्थर का ना हो। अच्छा। फिर पुनीत जी रील बनाएंगे, जोन स्पेसिफिक गुम्मद होना चाहिए जी। साउथ में लगा हुआ है तो लाल हो, नॉर्थ में लगा हो तो ब्लू हो। तो ये सारी बातें में कोई खास दम नहीं है। इनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो तीन चार पांच चीजें देखनी है वो ये देखनी है। मंदिर का लॉजिक भी समझ लो। मंदिर का कोई काम पैसे देना नहीं है। ठीक है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, मैनू वड्डा कर दे, मैं तेरे वास्ते मंदिर बनावा, मैं तेरे वास्ते कमरा बनावा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी फोटोएं लगाई, बड़ा मंदिर को स्पेस दिया तो उससे बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश में मेंशन किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप क्लीन रखो, स्पेस यूटिलाइज रखो, मतलब साफ सुथरा रखो। तो हम कहते हैं उसको रिलेट करके कि आप वहां मंदिर बना लो। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भगवान का सर है, भगवान वास्तु पुरुष का। वहां बैठ के ध्यान लगता है, ध्यान कर सकते हो। तो इसलिए हम वहां पे मंदिर बना देते हैं। मंदिर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन पैसे से नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया तो छप्पड़ फाड़ के पैसे आएंगे। नथिंग लाइक दैट। और कोई अगेंस्ट भी नहीं है। ठीक है। फिर
एक घर की जगह आती है जिसका नाम है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान क्या है? सेंटर 11% एरिया ऑफ योर हाउस। सेंटर 11% एरिया ऑफ योर हाउस इज ब्रह्मस्थान। ठीक है। अब ब्रह्मस्थान पर बैठ के आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रह्म स्थान के ऊपर आप मंदिर को प्लेस नहीं कर सकते, जोत नहीं जला सकते। तो कई बार क्या हो रहा होता है, स्पेशली फ्लैट्स के अंदर, हम फ्लैट के अंदर ब्रह्म स्थान पे कोई दीवार आ रही होती है और हम वहां मंदिर हैंग करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना। ब्रह्म स्थान के अंदर 16 जोन के अलावा आप ब्रह्म स्थान पे मंदिर नहीं बना सकते। हाँ, आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन बैठ के करें, हाँ जी, बहुत अच्छी जगह है, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक। लिविंग रूम के ऊपर भी बात करेंगे। फिर एक बड़ी कॉमन चीज आती है जो हम जहां भी जाओगे ना, तो एक होता है ना, एक होता है मेन कोर्स और एक होता है साइड, कि भाई हम मेन चीज तो हमारी है, उसके बाद बंदा 4 5 10 क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये कहाँ करें, ये कहाँ करें, ये कहाँ करें। जिसके अंदर एक चीज आ जाती है शू रैक। ओके, शू रैक का क्या कंसर्न है जी? शू रैक का इतना कंसर्न है, शू रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सैटर्न को। शू रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सैटर्न को। तो पहले देख लेते हैं पहले देख लेते हैं जी, शू रैक हम कहाँ ना बनाए। तो एक जगह आती है जी हमारे घर की ईस्ट। तो यहां नो। क्यों? क्योंकि ये जगह है सूर्य देव की। तो सूर्य की जगह पे सन आ गया, मतलब शनि आ गया, तो अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, यहां पर भी हम अवॉइड करें। ठीक है, ये 2 3 चीजें हो गई। अब प्रॉब्लम सुनो कहां पे आती है। हम किसी के घर पे गए, या हमने किसी का घर लगवाया, बनवाया, और एंट्रेंस करा दी E3, E4। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी, मैंने E3 E4 एंट्रेंस है और हमारे घर पे ईस्ट की एंट्रेंस हो गई, हमारे घर पे जूते नहीं लेके जाते, हम जूते बाहर उतारते हैं। अब आप एज अ कंसल्टेंट गए जी, ईस्ट में तो जूते रख नहीं सकते। अब तो इसकी सिंपल, बड़ी सिंपल सी एक थ्योरी याद रखना। शूज या शू रैक कहीं पर भी रखो, ठीक है ना। मान लो हम कह रहे हैं कि ईस्ट में नहीं आना चाहिए, तो कई बार फ्लैट्स के अंदर एंट्रेंस आपकी E3 E4 हो गई और फ्लैट के बाहर थोड़ी जगह होती है, तो कोशिश करो ईस्ट में ना आए, थोड़ा आजू बाजू आ जाए, वन पार्ट। सेकेंड थिंग, कहाँ पर कहीं पर भी आए, किसी भी जगह आ रहा हो, तो वो गंदगी से भरा ना हो। अब जूतों में तो गंदगी होती है, लेकिन शू रैक जो बनाओ, ऑर्गेनाइज तरीके से, साफ सुथरे से। मंदिर वाला काम नहीं करना चाहिए कि भाई 50 चप्पलों के जोड़े पड़े हैं। ठीक है ना। आजकल तो मंदिरों के अंदर भी बड़ा अच्छे रैक लगे होते हैं। जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हो तो कितने बढ़िया तरीके से वो एक रैक के अंदर करते हैं। उसी तरीके से उसे कवर रखना है, साफ सुथरा रखना है, दुनिया भर की धूल मिट्टी को अवॉइड करना है। ये एक रूल याद रखना। ठीक है। स्टडी टेबल, लॉकर के ऊपर जब आएंगे तो आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट, ये जितने हमने अभी टॉपिक पढ़े, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेयर केस का, उसको भी हम आज खत्म करेंगे। मैं आता हूं आपके पास, किचन। भाई किचन कहाँ नहीं करना? आपको पता लग गया कि यार ये सारे जल के जोन्स में नहीं करना, ये इसको अवॉइड करना। ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट मारी थी, नहीं नहीं जगदीश जी, आप इसकी फोटो खींच रहे हो, यहाँ पे किचन अपने को अवॉइड, यहाँ पे फोटो में बना हुआ है किचन की, हम बना सकते हैं।
ईस्ट में किचन नहीं बनेगी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं बनेगी। ये मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा था और ये मुझसे एरर हो गया। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, वरना ये कभी रह ही जाएगा हमेशा। लो, किचन वहीं बनेगी जहां जहां मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये पॉइंट्स के लिए आप नोट कर लो, इसके अलावा कुछ और नहीं। इसकी आप फोटो खींच लो। जो जो मैंने स्क्रीन पे ना पॉइंट लिखे हैं ना, इनकी फोटो खींच लो। वो फोटो गलत थी। अच्छा, ईस्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है यस और नो, मतलब ये एवरेज किचन है। एवरेज ट्रीटमेंट तो अपने को करनी है यहाँ पे। इसको डिलीट करते हैं। चैप्टर ही क्लोज कर दिया। दो जी, ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे आ गए। आप इसकी फोटो खींच लो। टॉयलेट की भी हमने बात कर ली। अच्छा, इंपॉर्टेंट, अवॉइड प्लेसिंग ये नेक्स्ट टू ईच अदर, ये भी हमने बात कर दी। फिर आ गया था टॉयलेट। टॉयलेट की भी हमने जोन डिस्कस कर दी है कि सिर्फ 3 जोन्स पे आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। एट्रीब्यूट्स की आप फोटो खींच लो। ये जगदीश जी फोटो ठीक है, इसकी फोटो खींच लो, आपने खींचनी है तो। दिखा देता हूँ। लो जी, इफेक्ट ऑफ 16 जोन, किचन इन 16 जोन्स, इसकी फोटो आप खींच लो। ये भी खींच लो। टॉयलेट की भी खींच लेना, और इसकी भी खींच लेना। ये वो पॉइंट है जो हमने डे 1 डे 2 में भी डिस्कस किए थे। ये आपको सेपरेट स्लाइड बना के दे दी, ताकि आपको सिर्फ कभी किचन के बारे में या टॉयलेट के बारे में पढ़ना हो तो सीधा पढ़ लो। बेडरूम के ऊपर भी जैसे आपको बात कर दी, छोटे बच्चों को दे सकते हो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, बुजुर्गों को दे सकते हो, सबको नहीं देना। भाई 3 जोन तो हमने मना कर ही दिए ना। ठीक है, वही यहाँ पे है, आप इसकी फोटो खींच लो। ये लो। पूनम जी, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन आप फोटो खींच लो। बेडरूम की इंपॉर्टेंट थिंग्स लो। और 2-3 पॉइंट आ गए जो मिस ना हो। एक आपको बता दिया, हेड की डायरेक्शन साउथ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ नहीं रखनी। बीम अगर आ रहा हो, मान लो आपके सिर के ऊपर बीम है, स्टेयरकेस है, कुछ भी हैवी है, तो उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। और एक चीज देखो, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है इसका। आप सब लोग अब पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्यादातर लोग मैरिड हैं। आपके बेडरूम में धार्मिक पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। आपके बेडरूम में गुरु जी की फोटो, भले वो इतनी सी हो, मतलब दूर से नजर भी ना आती हो, नहीं होनी चाहिए। क्यों? बेडरूम है वो शुक्र का कारक है। बेडरूम के अंदर भगवान की फोटो, गुरु जी की फोटो, धार्मिक पुस्तकें, आप रात को नॉवल पढ़ते हो, ठीक है ना, पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। दुनिया भर की किताबें रख लो, लेकिन सिर्फ धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी। एस्ट्रोलॉजी की किताबें भी, वास्तु की किताबें भी, ऑकल्ट से जुड़ी हुई किताबें, धार्मिक पुस्तकें आती हैं, नहीं करना।
आपके बेड के सामने, बिल्कुल सामने, हस्बैंड और वाइफ का जो हम कहते हैं ना, मिरर नहीं होना चाहिए, उन दोनों की फोटोएं नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। ये रूल भी डायरेक्टली वास्तु का नहीं है, फेंगशू से लिया गया है, लेकिन ये काम करता है। ठीक है। अब बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, यहां पर राधा कृष्ण जी की फोटो नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, आपको बताया था। ठीक है। फिर आ गई पूजा रूम वाली बात। भाई पूजा रूम हम कहाँ कर सकते हैं, आपको ये जोन बता दिया, इसके अंदर वेस्ट पे कांटा मारा हुआ है, लेकिन वेस्ट में कर सकते हो, खासकर कहते हैं कमर्शियल प्लेसेस पे। ठीक है। गुरुओं की फोटो लगा सकते हो, गुरुओं की फोटो लगा सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पूजा रूम। नहीं जी, पूजा का सामान भी बेडरूम में मत रखो। पूजा का सामान भी बेडरूम में क्यों रखना। ठीक है। अब गणेश जी को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। क्या कारण है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी ने जीवन में एक बार द्वारपाल का काम करा है। ठीक है। और जब भी उन्होंने द्वारपाल का काम करा है, जब भी उन्होंने द्वारपाल का काम करा है, उस दिन डिस्प्यूट पड़ गया था। तो गणेश जी का स्टैचू घर के बाहर हम ना लगाएं, उनका स्थान घर के अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग स्पेशली महाराष्ट्र में लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होंगी। तो आप इसके ऊपर उनसे बहस मत करना, अपना ओपिनियन दे देना, और लेट इट बी ऑन देम। ठीक है ना। जब हम पूजा करें तो क्लाइंट पूछता है जी, मूर्ति का फोटो किधर हो, आपकी फेसिंग किधर हो, साउथ की तरफ ना देखें, एक्स वाई जी। सुनो जी, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात। जब हम पूजा करते हैं तो हमारी फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो जाए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाए, ईस्ट की तरफ हो जाए, ये सबसे अच्छा है। भगवान का फेस किधर भी होगा चलेगा। अब आप समझो, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो भगवान का फेस तो ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ आ ही गया। आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो भगवान का फेस तो अपने आप वेस्ट की तरफ आ ही गया। ठीक है। तो इसके ऊपर कोई वहम नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज, जब मंदिरों का वास्तु होता है ना, तो मंदिर में जो मुख्य डाइटी है, मंदिरों के अंदर, मान लो विष्णु भगवान का मंदिर है या जो प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे वह पद्मनाभन स्वामी टेम्पल हो गया या और भी साउथ के टेम्पल हो गए, उसमें जो मुख्य भगवान है ना, मुख्य देवता है, उनकी प्लेसमेंट वेस्ट में की जाती है। वेस्ट में की जाती है W4 पुष्पदंत वाली जगह। पुष्पदंत, याद रखना, W4 वाली जगह। लेकिन जब हम घर पे मंदिर बनाते हैं तो मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। क्यों। कई बार कोई आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाए कि जी मंदिरों में तो वेस्ट में आते हैं, आप घर पे क्यों बना रहे हो, और आप थर थर कांपने लग जाओ कि भाई मैं इसका क्या जवाब दूं, हमें तो गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया। वास्तु शास्त्र की रचना पहले मंदिरों के लिए की जाती थी। मंदिर का काम क्या होता था, मैनिफेस्टेशन। ठीक है ना। पुष्पदंत की जगह, W4 की जगह मैनिफेस्टेशन की जगह है। तो इसको याद रखना। ठीक है। फिर कलर वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि भाई रेड कलर से डरना नहीं है, लेकिन पूरा रेड रेड नहीं करना। दैट इज वन पार्ट। फिर एक चीज आ जाती है हमारे घर की, जिसे हम कहते हैं स्टोर रूम। स्टोर रूम। स्टोर रूम का काम क्या है जी, सामान को स्टोर करना। ठीक है। तो किस किस जगह हम स्टोर रूम बनाएं या ना बनाएं। देखो, स्टोर रूम स्टोरेज का काम करता है, और
दुनिया भर का उसमें सामान हम रखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं होगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं होगा, ईस्ट के अंदर नहीं होगा, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, इन सारी जोन्स में अवॉइड करेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहां पे आप बना सकते हो, लेकिन एक बात को गांठ मार के याद रखना। गांठ मार के, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं जी साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों गलत जोन है, या ईस्ट साउथ ईस्ट गलत जोन है। ठीक है। वहां पे एंजाइटी बढ़ जाती है, वहां पे डिस्पोजल हो जाता है, वहां डिप्रेशन हो जाता है। कई बार हम जब स्टोर रूम इन जगह बनाते हैं ना, तो उस स्टोर रूम में क्या सामान रखते हो आप? एक चीज तो हो सकती है कि शायद आप बच्चे का पुराने टॉयज रख दो, अपने और बच्चों के पुराने कपड़े रख दो। ये रखते हो ना? मतलब जनरली स्टोर रूम का यही होता है ना, कि भाई कपड़े छोटे हो गए, सर्दियों और गर्मियों के कपड़े रख दिए। ठीक है ना? शादी की एल्बम्स रख दी, बच्चे के सर्टिफिकेट रख दिए, या पुराने सर्टिफिकेट रख दिए। स्टोर रूम को हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इन तीन जोन्स में हम कह रहे हैं कि अपना पर्सनल सामान रखना नहीं है। आपने शादी की एल्बम ली और साउथ साउथ वेस्ट में रख दी, रख दी जी। अब हमारा रिश्तेदारों से तनाव शुरू हो गया, हस्बैंड और वाइफ का भी आपस में रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। तो जब वास्तु कंसल्टेंट जाएगा ना, तो वो ये तो देख लेगा कि यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट है, लेकिन वो इतना गहराई से नहीं देखेगा कि इसके अंदर क्या रखा है और क्या नहीं रखा। ना ही वो पूछेगा आपसे, और ना ही शायद आप उसको बता पाओगे। तो ध्यान रखना, हमारे जो तीन नेगेटिव जोन्स हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, आप भले ही यहां पर स्टोर रूम बना लो, लेकिन यहां पर अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, शादी ब्याह की फोटोएं, बच्चों के पुराने कपड़े, टॉयज, पुरानी बुक्स, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। फिर हम यहाँ कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जब इतनी चीजें अवॉइड करनी है, तो बना के करें क्या? तो मत बनाओ। जो शास्त्रों के अंदर नंबर वन जगह दी हुई है इसकी, स्टोर रूम की, वो दी गई है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है कि यहाँ पे सारा सामान पड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फिर हम कहते हैं कि भाई साहब जो सामान आपके घर पे नहीं यूज हो रहा, कोई पंखा 20 साल पहले खराब हुआ था, आज तक हमने ना ही ठीक कराया, और उसको ऐसा बैकअप रखा है, और यार 2,000 रुपये का नया आ जाएगा जब खराब होगा, क्यों रखना? चूल्हा रखा था बड़ा पुराने वाला, नए घर में आए इंडक्शन रख लिया कि कभी बैकअप में काम आएगा, नहीं आता। जितना भी क्लटर है ना, किसी के घर पे जाओ, उससे साफ करवा देना। बोलो जी जो सामान आपने 2-3 साल में नहीं यूज किया ना, तो समझो वो लाइफ में नहीं यूज होगा, बड़ा कम होगा। जब जरूरत पड़ेगी नया ले लेना। अपने घर को थोड़ा लाइट रखो, ब्लॉक्ड एनर्जी है। और स्टोर रूम, कई बार कई घरों में तो ऐसा मिलता है आपको कि आप बोलोगे यार, इन्होंने घर पे दुनिया भर के पैसे लगा दिए, और स्टोर रूम को ऐसा बनाया हुआ है कि किसी काम का नहीं। स्टोर रूम शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जब आप वास्तु करोगे ना, अमेरिका कनाडा या ऐसे लोगों का, उनके घर पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। उस तरीके से बनाने की कोशिश करना। उनको बोलो कि प्रॉपर तरीके से, सिमेट्रिक तरीके से बनाना, एनर्जी खराब ना करें। वेस्ट में बना सकते हो, WNW में भी हमने बात की, भाई बनाते हो तो क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। तो ये मेन चीजें हैं स्टोर रूम की। ईस्ट के अंदर स्टोर रूम नहीं बनाना। क्यों? सैटर्न और सन वाली, सूर्य और शनि वाली थ्योरी याद रखना। सूर्य और शनि वाली थ्योरी याद रखना। ठीक है। अब मुझे लगता है ये हमने 5 7 10 चीजें जो आज करी, ठीक है, इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी गरिमा जी।
या हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा स्टोर रूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक तो है। सर लेकिन मैं उसको हटा नहीं सकती, मतलब ठीक है। वही दिया हुआ है। ठीक है। तो सर कोई उसके लिए कोई रेमेडी होती है या कैसे? ऑर्गेनाइज तो मैं रखती हूँ बट फिर भी मैं पूछना चाह रही हूँ बस बस यही यही रेमेडी है। कि ऑर्गेनाइज ब- रखना है, दैट्स इट। हाँ, मान लो, मान लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। जी मैं जिस घर में रहता हूँ, वो घर मैंने खुद बनाया था, और मतलब मैं एज अ बिल्डर का काम कर रहा था। मैं घर बनाता था और बना के बेचता था। मेरा जी पहला प्रोजेक्ट था। मैं दिल्ली में नया नया आया था। मैंने घर बनाया, और उसमें एक फ्लोर मैंने रखना था और बाकी बनाकर बेचने थे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। घर बनाया, एक टॉयलेट आ गया नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट के अंदर आ गया। पानी की कहते हैं घर की एंट्रेंस, पानी की बोरिंग भी उस तरफ। मतलब पहले प्रोजेक्ट के अंदर ही जबरदस्त घाटा। जी ठीक है ना। कई साल वो यूनिट नहीं बिके। ठीक है ना। और बंदा कहता है कि यार मैं आगे करूंगा, मैंने तो बड़े सपने लेके आया था कि इतना प्रॉफिट होगा, बिल्डर बन जाऊंगा, एक्स वाई जी। तो क्यों? उस टाइम जब प्रॉब्लम आती है ना, फिर बंदा ये सारी चीजें देखता है। अब हमने वो नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट हटा दिया। अब वो नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट, आप स्पेस तो वेस्ट कर नहीं सकते ना। तो अब मेरी वाइफ जी ने घर पे सामान जितना मर्जी हो वो रखने की कोशिश करी। अब रोज इशू कि भाई इसको नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो हम एक म्यूचुअल कंसेंट पे ऐसे आए, जो रैक्स नहीं होते प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, वो रैक्स रखे हुए हैं। उनके अंदर बहुत हल्का फुल्का सा सामान है, मतलब दे आर नॉट एल्मीराज, दे आर रैक्स। एंड शी इज पुटिंग सम स्टफ। ठीक है ना। मतलब इससे कम हो नहीं सकता। जी। देन वी ऑलवेज कीप द लाइट ऑन। मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पार्ट आ रहा है, वहां पर हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, एंड द लाइट इज ऑलवेज ऑन। तो वो नीट एंड क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, और वहां बल्ब हमेशा चलता रहता है। ये चीज आप कर सकते हो। मतलब बल्ब, एक बल्ब वाला फंडा रह गया है, बाकी तो मैं उसको ऑर्गेनाइज तो रखती हूँ। ठीक है ना। क्यों? जब आप वहां पे रोशनी रखोगे, नीट एंड क्लीन रखोगे, और अगर आप कोशिश करो कि सबसे ज्यादा स्पेस वही क्लीन हो घर की, तो वो जब आप रैक्स वगैरह लगाओगे और प्रॉपर तरीके से रखोगे ना, तो वो होगी। थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो उसको आप खुद ही जब तक नहीं करते ना, तो वो इशू आ जाता है, बार बार थोड़ी सी डोज लेनी पड़ती है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के तजुर्बे बता रहा हूँ। अभी मैं जहां बैठा हूँ, दैट पार्ट इज ऑल्सो फॉलोइंग इन माई बेडरूम, एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आएगा कि मेरे लिए एक आम व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। लेकिन माई बेडरूम इज नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट, ना 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 ना। माई बेडरूम इज इन द ईस्ट, एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दोनों बातों में डिफरेंस है। तो हाँ। अभी मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, वर्क स्टेशन पे बैठा हूँ, दिस पार्ट इज फॉलोइंग इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। लेकिन जब मैं सोऊंगा, बेडरूम के अंदर मल्टीपल जोन्स आते हैं, तो मैं सोऊंगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, या ईस्ट के अंदर। तो ये चीज भी ध्यान रखना। सर ये जैसे आपने बताया कि लाइट ऑन रखते हैं, तो सर लाइट जो है कोई स्पेसिफिक कलर है या, क्योंकि रेड तो नहीं लगाएंगे नहीं ऑब्वियसली। नहीं, सिंपल जो, आप बल्ब भी लगा सकते हो, लाल काला पीला नहीं लगाना। वाइट जो नॉर्मल नॉर्मल जो हमारी जो होती है, ट्यूबलाइट वाला मैंने तो कलर। ट्यूबलाइट है वहां पे बटन उसका ना ऑन ही करवा के, जो होता है ना, डायरेक्ट करा के छोड़ दिया। ठीक जी है ना। कि कोई बंद भी करना चाहे तो ना कर पाए। जी जी जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसे मैनेज करोगे। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो ओके। मच। जी प्रीति जी। हाय सर। सर मेरा हाय। क्वेश्चन था आपसे। स्टोरेज जो है बेड के नीचे, जैसे हमने सूटकेस रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया ने रखा हुआ है, उसके बिना हमारे घर की स्टोरेज पूरी नहीं हो सकती। ओके सो। स्टोरेज एक ऐसी चीज है जो जितनी आपके घर पे मिल जाए, ठीक है ना, वो आपको उतनी ही कम लगेगी। जी मतलब जितनी भी अलमीराज होंगी, अगर स्टोरेज मान लो जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज अलमीरा आ गई, ठीक है, गलत है, हाँ गलत है। लेकिन एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, भाई वहां पे वो स्टील वाली अलमीरा ना हो, वुडन हो गई, लाइट हो गई, तो इस तरह से आप उसको मैनेज करोगे। ठीक है। ईस्ट है, ईस्ट के अंदर भी आप अवॉइड करोगे जो गॉदरेज की जो स्टील वाली अलमीराज थी, वो ना आए। क्यों?
क्योंकि आप वहां पे आयरन अवॉइड करना चाह रहे हो, बस ये चीज है। बट और सर ईस्ट का जो विंडो है हमारा बॉम्बे में, सारे बॉम्बे के घरों में ग्रिल्स लगे होते हैं, तो कोई वो तो प्रॉब्लम नहीं, इसको दैट इज ओके राइट? दैट इज ओके, बट देयर इज वन कंडीशन। वहां पे जो ग्रिल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर हम कहते हैं ना, वो ना हो, पेंट किया हो, और उसके ऊपर रस्ट ना आई हो। ट्रस्ट ना हो। अगर वो रस्ट आ गया तो दैट बिकम सैटर्न, इट इज गिविंग अ प्रॉब्लम। गॉट इट। अगर वो रस्टेड नहीं है तो आपने उसको पेंट करा के रखा हुआ, इट इज फाइन। जी जी। एंड सर माय किचन इज साउथ साउथ वेस्ट, आपको पता है वो। बट वहां पर आई हैव केप्ट स्टोरेज किचन का कुछ सामान। बट आई वाज लिसनिंग टू सम एस्ट्रोलॉजर हु टोल्ड मी कि किचन कहीं भी हो, किचन में सामान जितना जरूरत है उतना रखो, स्टोर नहीं करो। सो आई एम देखो जस्ट डबल चेकिंग, दैट देखो इज फ्रॉम मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल रील्स और यूट्यूब का तो हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब आपको कोई भी चीज पे व्यूज चाहिए ना, तो आपको जाके वहां पे कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कहनी है, बस जो कहनी है, ठीक है ना। अब किचन के अंदर स्टोरेज का सामान तो होगा, इसके बिना तो आप हो नहीं सकते भाई। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो शायद आप ग्रोसरी वीकली ले आते, इंडिया के अंदर शायद आप मंथली लेके आते हो। कई घर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर मतलब आटा दाल चावल दो दो चार चार महीने की स्टोरेज कम से कम भी होती है। जी। अब SSW इज एक्चुअली नॉट अ गुड प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ दीज थिंग्स, बट नथिंग एल्स। सेकेंड थिंग, एक और एक सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस, किचन की ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन किचन कहाँ होनी चाहिए, जैसे हमने एक वर्चुअल एंट्रेंस क्रिएट करी कि एंट्रेंस नेगेटिव है, तो हमने एक उसको ट्रीट किया और इसको बैलेंस कर दिया। उसी तरीके से हम साउथ साउथ वेस्ट को भी ट्रीट करेंगे, लेकिन किसी तरीके से आपके घर पे साउथ ईस्ट के अंदर अब किचन तो नहीं आई ना। एक साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर एक वर्चुअल किचन क्रिएट कर लो। कैसे कर सकते हो? अगर वहां जगह है तो शायद एक आसान तरीका है, इंडक्शन लाके वहां रख दो। नहीं होगा तो एक तरीका मैं आपको बता ही दूंगा बाद में। भाई बाद ठीक। में पिरामिड लगा के भी हो जाएगा, बाद में और भी तरीका है, लेकिन मैंने आपको एक एक्चुअल तरीका ही बता दिया कि हम्म। हम अगर फॉर एग्जांपल किचन के अंदर या साइड में किचन के बाहर साउथ ईस्ट में जगह बन रही है, हम माइक्रोवेव रख सकते हैं वहां पे, हमारे पास जगह है। नाउ हम्म। दिस वुड डिपेंड अपॉन एवरीबडीज हाउस ना, कि भाई किसको कैसी ऑप्शन है। जी। तो हमने एक तरह की वर्चुअल किचन क्रिएट कर दी। ओके। तो सर वहाँ रेड लाइट भी जला सकते हैं नहीं 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 साउथ ईस्ट में? अच्छा। नहीं नहीं। A red light is a problem and concern which we'll discuss in detail, ठीक है ओके। ना। तो सर नहीं। ये जो रेमेडीज है जैसे आप अभी बता रहे हैं, हाँ फॉर एग्जांपल आपने मैप में दिखाया कि साउथ में बाथरूम नहीं हो सकता, पर मेरे साउथ में ही बाथरूम है, तो उसकी रेमेडी भी आप बाद में बताएंगे कैसे हाँ, करें? जब हम रेमेडीज करेंगे ना, देखो हमने जी चीजें तो यही डिस्कस करनी है ना। ये जी 10-15 चीजें हैं घर के वास्तु के अंदर, जी इसके जी। बाद तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। मतलब आपका भी क्वेश्चन ये होगा, भले आप अपने लिए कर रहे हो भले आप किसी और के लिए कर रहे हो, ये 10-15 चीजें कर रहे हो आप होम वास्तु के अंदर। जब हम गॉट इट। फैक्ट्री वास्तु के अंदर बोलेंगे तो मशीनरीज आ जाएंगी, ठीक है ना। यस। आज मेरा पॉइंट ये था कि इन 10 चीजों को लेकर जो भी क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं, तभी मैंने PPT भी ऑन नहीं करी स्टार्टिंग में, कि भाई कुछ जो भी जेनरिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, वो यही होते हैं। और एक आदमी इससे बाहर नहीं पूछता क्वेश्चन। जी सर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा। दो बेडरूम्स है, हाँ वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट, वन इज इन द साउथ ईस्ट। ठीक है। ओके। नॉर्थ ईस्ट में वाले कमरे में मैंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर बनाया हुआ है, ईस्ट में बड़ा सा विंडो है। हाँ पर जो नॉर्थ की वॉल है उसके ऊपर कबर्ड है, तो उसमें मैंने काफी चीजें स्टोर की, उसमें स्टोर ऑर्गेनाइज्ड है बट नहीं कोई करना ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई हमारे घर पे जितनी भी अलमीरा जितनी भी स्टोरेज होगी ना वो कम है आज की डेट में, क्योंकि हम कुछ ना कहीं तो रखेंगे ना। पुराने जमाने में स्टोरेज कैसी होती थी, वो पेटियां मिलती थी जो दहेज में मम्मियां लेके आती थी, जी जी जी। ठीक है ना। अब वो पेटियां तो है नहीं, अब यस। अलमीराज आ गई। तो और सब अलमीरा कबर्ड के जितनी भी है, ऊपर भी रखने की जगह होती है, हाँ कबर्ड। वो होती है, आप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट को हैवी नहीं करना। और जो बाकी जोन्स के अंदर कंडीशन अप्लाई कर दी वो मैंने बता दी। वो जी माइन्यूट चीजें हैं, वो कई बार हम, अब हमने वीडियो देखा कि स्टोर रूम को बना दो ईस्ट साउथ ईस्ट में SSW में, यहाँ वहां बना दिया। अब वहां पे आप सामान तो रखोगे, अपना नहीं रखोगे बच्चों का रखोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी और फिर हम देखेंगे कि यार ये प्रॉब्लम क्यों आ गई।
और समझ भी नहीं आ रही। ओके। तो वो, ये प्रैक्टिकल इश्यूज बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। ठीक है ना। और सर अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपने जैसे मैम पूछ रहे थे पहले, अगर स्टोरेज आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल यू सेड इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ लाइट शुड बी ऑन। लाइट शुड बी ऑन, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, एंड इट शुड नॉट बी वेरी हैवी। सर लाइट कैन बी ब्लू इन कलर? लाइट कैन बी ब्लू इन कलर बट आई एम यूजिंग व्हाइट वन। ओके ओके। ठीक है ना। थैंक यू Light सर। can be blue in color in the northeast because it's a zone of water and basically it's a zone of transition. ठीक है ना। तो मैंने नॉर्थ के अंदर कुछ और ब्लू करा हुआ है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी उतनी। ठीक है। और थैंक यू। ठीक है। जी पुनीत जी। जी समता जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मैं पूछ रही थी जैसे अगर स्टील की अलमीरा है या गोदरेज वाली जैसे अलमीरा है, तो उसे किस जोन में रखना चाहिए? वेस्ट में रख दो, सबसे अच्छी है। क्योंकि स्टील रिप्रेजेंट, देखो वो स्टील नहीं है, पहली बात तो हम कह देते हैं वो आयरन है। ठीक है हाँ ना। हाँ, आयरन है। आयरन है वो, आयरन का प्लेनेट कौन है? सैटर्न है। चल। तो अगर हम वहां रख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी जगह पे भी आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हैवी नहीं करना, ईस्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने उसको अवॉइड करना है। बस ये दो कारण है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मीन्स में वो आप अवॉइड चीज को करना है अवॉइड बस। करो बस। ठीक है। और सर जैसे बेड का स्टोरेज है, हाँ। बेड के नीचे जो स्टोरेज रहता है, उसमें हाँ। क्या ऐसा चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए रखना? भगवान की फोटो है। और भगवान की फोटो है और बस, यही सब कुछ अवॉइड करना है। बाकी अपने पर्सनल या फिर शादी से रिलेटेड कुछ भी, या हाँ। फिर कुछ जो बहुत रेयर यूज होता है वो सब रख सकते हैं ना? हाँ हाँ रख सकते हो, रख सकते हो, रख सकते ओके। और सर जैसे बेडरूम में लाइट, जैसे अभी 3-3 कलर के आरजीबी वाले जो लाइट आते हैं वो लगे हैं, तो फिर उसका क्या है? गुड इम्पैक्ट है, बैड है? हो। देखो लाइट का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है। आज हम्म। से 15 नहीं 20 साल पहले हमने किसी को बुलाया वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, किसी और सिटी में। तो वहां पे ऑफिस था और येलो लाइट्स लगी थी, जो ऑफिस में हम्म। नहीं होती, जैसे शोरूम में नहीं लगी होती गोल्डन में, गोल्ड के हम्म। शोरूम में। तो उसने कहा जी ये बड़ी मनहूस होती हैं, उसे उतार दो, और ये उतार दी थी, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। आज की हम्म। डेट में जब आप लाइट लगाते हो तो वो लाइट लगती है या तो वाइट या हल्की सी हम्म। ऑफ वाइट, और मल्टीपल शेड्स आ गए हैं। ठीक है। हाँ। आपने जोन स्पेसिफिक अगर देखते हो तो भाई, हम्म। साउथ ईस्ट के रूम में ब्लू ना हो, कहीं ग्रीन ना हो, और ये वो ना हो। अदरवाइज ऑफ हम्म। वाइट लाइट वगैरह या ट्यूबलाइट है, इसकी तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। भाई आप यही तो हो ओके। सकता है ना कि आपने ट्यूबलाइट वाइट नहीं ली और हल्की सी ऑफ वाइट ले ली, बस इतना ही तो है ना। जैसे अगर एरिया नॉर्थ और ईस्ट के बीच पे आ रही है, ठीक है, तो वहां पे हम आरजीबी मीन्स तीनों कलर की जो एक साथ में लाइट नहीं ऑन होती, वो हाँ। यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो तीनों कलर अवॉइड करने चाहिए जब आप वास्तु करो ओके। किसी का भी, और किसी का भी करना चाहो। मैंने शायद बताया नहीं बताया, तो सबसे पहले हम्म। क्या करो, उस आदमी को बोलो घर की सारी लाइटें ऑन कर दे। ओके। क्यों? आजकल फॉल सीलिंग में बहुत तरह की लाइट्स चल रही होती हैं, हमें पता हाँ भी नहीं जी। होता। जब हम विजिट करने जाते हैं तो हम देखते नहीं, नोटिस नहीं करते। ठीक है ना। डे वो तो टाइम भी सारी घर रहता की है। लाइट चला देगा ना। तो अगर किसी जोन में गलत लाइट लगी होगी, भाई उसने बुलाया है हम्म। आपको रिलेशनशिप इशू के लिए, प्रॉब्लम इतनी थी कि हम्म। साउथ वेस्ट के अंदर लाल रंग की लाइटें लगी थी, और जो कई बार रात को चला देते हैं हम। ठीक है ना। हम्म। प्रॉब्लम ही उससे हो रही थी, हमने वो नोटिस ही नहीं करी, और हम इधर उधर देखते रह गए। तो सबसे पहला काम ये करो कि ये काम करो, घर पे लाइटें झूमर आधे घंटे के लिए सब चला दो। ठीक है ना। हम देख लेते हैं। हम्म। अगर कहीं रंग बिरंगी टेढ़ी मेढ़ी लाइट दिख रही हो तो सबसे पहले वो हटवा लें। मान लो नॉर्थ ईस्ट के ओके। और अंदर, नॉर्थ के अंदर लाइट ही रेड लगी हम्म। हो, पिंक लगी हो। हम्म। ठीक है ना। हम्म। कि बच्चे ने कभी कभी चला ली थी, अपनी मर्जी से ले आया था, ऐसा होता है, मिल जाता है प्रॉब्लम। तो वो हाँ जी सर। अवॉइड करा देना। और बेडरूम के लिए ब्लू लाइट्स कैसी रहती है सर? बात तो ये है ना कि नाइट बल्ब बेडरूम है में कहाँ। नॉर्मली।
बेडरूम कहाँ पे है इस पे डिपेंड करता है, बेडरूम साउथ ईस्ट में है। नॉर्थ, रात को, नॉर्थ और ईस्ट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ टू ईस्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके सर, थैंक यू। हम्म। जी पुनीत जी। सर आप ये कह रहे थे कि जो एक रूम होता है उसके अंदर भी आप डायरेक्शन डिवाइड कर लेते हो। मीन आप एक प्लॉट के अंदर तो आपने कर ही ली अपनी डायरेक्शन, अपने रूम के अंदर भी कर ली। नहीं नहीं मतलब नहीं एक रूम। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं ना ना ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। ध्यान से समझना, जो वास्तु करेंगे हम पूरे घर का करेंगे। बेडरूम का वास्तु, किचन का वास्तु, टॉयलेट का वास्तु नहीं करेंगे। अब आपने जब घर पे ग्रिड लगाया था, तो एक पूरे रूम के अंदर 3 जोन्स आ गए, मान लो। ठीक है, एक जोन के अंदर आपका बेड आ गया, और एक जोन के अंदर आपकी अलमारी आ गई, और एक जोन के अंदर आपका स्टडी टेबल आ गया। ठीक है ना? तो वो रूम के वास्तु के हिसाब से नहीं आए, वो घर के वास्तु के हिसाब से हमने निकाले। ओके ओके नहीं। अच्छा सर, वेस्ट में कहते हैं वाटर एलिमेंट होता है ना वेस्ट का। वेस्ट का वेस्ट का वाटर एलिमेंट थोड़ी होता है, स्पेस एलिमेंट होता है। स्पेस में कहीं पढ़ रहा था कहीं पे वेस्ट में डब्ल्यू फॉर वाटर भी लिखा हुआ था, वही वो मुझे समझ डब्ल्यू नहीं आया फॉर कहीं वेस्ट वो। होगा, डब्ल्यू फॉर वाटर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कि वो एक वही गूगल में देखा था स्लाइड, वहाँ पे देखो, भेजूंगा आपको मैं। गलत गलत भी लिख देते हैं मैं वही मैं सोचा था वाटर है तो वाटर तो मना करते हैं वेस्ट में। नहीं, वाटर का मैंने आपको जब वेस्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि वेस्ट एक ऐसा जोन है जहां पर वाटर भी चल जाता है, जहां पे फायर भी चल जाती है। लेकिन वेस्ट का जोन वाटर नहीं है, वहां का जोन स्पेस है। ओके ओके, क्योंकि आजकल तो ये भी दिखा रहे हैं कि क्रॉकरी जो होती है वो अर्थ एलिमेंट होता है आपको उस साइड आप अच्छे देखो, से कर दिया आप आपने। इस तरीके से अगर हम, मेरी बात समझो ना, हम इस तरीके से तो मकान में किसी आदमी को शिफ्ट करा ही नहीं पाएंगे। हाँ ये तो है। आज हमने शुरुआत किससे करी? जो मुख्य 5 7 10 चीजें हैं। ठीक है ना? अब मैं बैठा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, और मेरे टेबल पे पड़ी है ये हाजमोला की गोली, ये रेड है। अब मैं बताऊँ क्या करूँ? ये तो है। मतलब मैं ये बोलूँ कि ये प्रॉब्लम इससे आ रही होगी। ठीक है ना? तो वो ऐसी, मतलब इन बातों पे नहीं जाना। पानी की बोतल पड़ी है जी साउथ ईस्ट में, अब आदमी रात को सोएगा, बेडरूम में पानी की बोतल तो होगी। इस बात का वहम नहीं करना कि भाई साहब आप तो रात को पानी की बोतल साउथ ईस्ट में रख के सोते हो, आपने वहां पे जल क्रिएट कर दिया, आपको तो कैश फ्लो की दिक्कत रहेगी रहेगी। नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, इट हैज तो टू जो आपने बल्क बी। बल्क हाँ बल्क के कलर भी बताए थे ना अभी आपने, जो ये भी अगर आप वो दे दोगे ना नोट्स वगैरह वाले में लिख के दे दोगे ना अरे ये एक बार फोटोज हमारे नोट्स में नहीं है, बोलेंगे ना स्टूडेंट। ना ना ना, ये नोट्स में नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूँ और निकल रहा है। नोट्स में अगर लिखने जाऊंगा तो पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ, और मैं आज भी उसको इतने बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाया हूँ। जो पीपीटी भी देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने आपके सामने 1 2 चीजें वो गलत ही डिलीट करी। क्यों? जब पिछला बैच चल रहा था तब भी करनी थी, बंद हुआ, उसके बाद मेरे से फिर अगली चीज निकल गई। तो जो काम वहीं हो जाए वो हो जाए, उसका बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है? ये तो है। ठीक है जी। जी समता जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे बेड के ऊपर में अगर बीम आ रहा है, हाँ हालांकि जैसे बेड थोड़ा बड़ा है तो फिर हम साइड होके सो सकते हैं। हाँ, सोच सकते लेकिन हैं। अगर पैर पे आ रहा है थोड़ा, मीन्स अगर पैर बीम के के तरफ आ नीचे रहा आपका है, सर नहीं आना चाहिए, बस सर नहीं आना चाहिए। बस। ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो मुझे लगता है आज के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। इसी के साथ अब हम कल मिलेंगे। जी छतर जी, प्लीज पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये कौन कौन सी दिशाएं थी जिसमें पर्सनल सामान नहीं रखना है? सर 3 दिशाएं जो हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं: ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। जी। ठीक है ना? और सर आपने थोड़ा, मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपने आज एंट्रेंस भी बताए हैं क्या? एंट्रेंस मैंने लास्ट क्लास में बताई है पूरी की पूरी, 32 की 32। जी जी। आपने देखी नहीं? नहीं सर, देखिए नहीं सर, सर अच्छा, छूट गई शायद। कोई बात नहीं, मैंने वो उसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया है, और यूट्यूब पे इसको देख लेना। आ, ठीक है ना? अदरवाइज आपका जो उसमें होगा वो भी मैंने रिकॉर्डिंग, समता जी डे 3 की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। डे 1 डे 2 डे 3 मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। डे 4 की रिकॉर्डिंग अब मैं आपके पोर्टल पे ही डालूंगा। ठीक है ना? ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। कल का दिन हम जब क्लास करेंगे,
जो बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेयर केस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप पे अंडर एस्टिमेट करते हैं वो बहुत डिस्कस है। ये जो एक आम घर को लेके जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी डिस्कस करके क्लोज करेंगे। परसों क्लास टेंटेटिव है वेंसडे को। आई माइट नॉट बी अवेलेबल एंड माइट बी अवेलेबल। अगर वेंसडे को क्लास हमने करी तो उस दिन हम ग्रिडिंग और बाकी सारी चीजें करेंगे। ग्रिडिंग जोनिंग करने के बाद अगले हफ्ते तक हम रेमेडीज कंप्लीट कर देंगे 3 दिनों में। तो थोड़ा सा क्लास मिस मत करना और याद रखना, ठीक है ना। वेल इज वाटर एलिमेंट जी। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।